हाँ, नमस्कार बेटा, सभी बच्चों को नमस्ते। आज अपन जो वीडियो बना रहे हैं, है ना, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है इस पे बेस्ड बना रहे हैं। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, इस पे बेस्ड अपन जो है वीडियो बना रहे हैं। इस चैप्टर में क्या है, हर टॉपिक को उठाएंगे, हर टॉपिक के मैक्सिमम न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे, मैक्सिमम प्रोफाइल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सॉल्व अनसॉल्व जो चलती है ना, सीबीएसई में कुछ फेमस किताबें हैं, है ना, और अलग अलग जेई लेवल में भी है, पीवाईक्यूज भी हैं, तो सारे क्वेश्चन अपन उठाने की कोशिश करेंगे, है ना। हर एक टॉपिक के इंडिविजुअल टॉपिक, जैसे किसी बच्चे को साहब करंट पे बेस्ड है, किसी बच्चे को किरचॉफ लॉ की प्रॉब्लम है, तो अलग अलग टॉपिक के बहुत सारे न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे, जिसमें कंसेप्चुअल प्रॉब्लम भी आ जाएगी। तो जैसे अपन ने पहला टॉपिक उठाया इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। ठीक है भाई, सबसे पहले आप ये सोचो कि अपने घर में जो सप्लाई आ रही है वो क्या है। चैप्टर 1 और 2 में आपने पढ़ा कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है। ठीक है, चार्ज एट रेस्ट को इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो होता है दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि जहां भी चार्ज मोशन में है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे देखो अपन सिंपल सी डेफिनेशन, ये नोट्स आपको भेज ही देंगे। द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन, द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन। देखो, किसी भी चार्ज को चलाने के लिए जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बिना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के चार्ज नहीं चलता कभी भी फिक्स डायरेक्शन में। जब कोई वायर है, ठीक है, वो वायर अभी रखा हुआ है साहब, कोई सप्लाई नहीं दी है, तो इलेक्ट्रॉन चल रहे होंगे बट रूम टेम्परेचर के वैसे चल रहे होंगे। लेकिन जब हम उसको सप्लाई देते हैं, पोटेंशियल देते हैं, तो उस पोटेंशियल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है और चार्ज चलना स्टार्ट करता है। ये सब धीरे धीरे पढ़ेंगे अपन। तो पहला जो हमने टॉपिक उठाया इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज द स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक करंट, ये तो अब 10th क्लास से बच्चा पढ़ता आ रहा है। इलेक्ट्रिक करंट, टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए कंडक्टिंग वायर। इसकी जो फॉर्मूला है दैट इज आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी होता है। आई यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट है, क्यू चार्ज है, टी टाइम है। ये 10th क्लास की डेफिनेशन वही सिंपल सी, इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन टाइम। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। इस एम्पियर को जो है कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। एंड इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये पूछते हैं आप लोगों से कि भाई इलेक्ट्रिक करंट जो है प्लस से माइनस की तरफ फ्लो होती है फिर भी स्केलर क्यों है। ये वर्ल्ड फेमस क्वेश्चन है, हम कि वाई में पूछते हैं मोस्टली कि इलेक्ट्रिक करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट आप कह रहे हो साहब प्लस से माइनस जाती है, वैल्यू भी होती है, फिर ये जो है वेक्टर क्यों नहीं है, क्योंकि ये एडिशन के लिए ट्रायंगल और वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती है, इसलिए ध्यान रखना है बात। अब देखो, अब क्या होता है कि जो ये जो टॉपिक है ना इलेक्ट्रिक करंट, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या, हर टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नहीं बहुत क्वेश्चन है, तो अपन मैक्सिमम कवरेज करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो सब्जेक्टिव हो, चाहे कंसेप्चुअल हो। तो देखो, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है केस फर्स्ट, मैंने जो उठा के लिखा है यहाँ पे, और आपकी जितनी भी किताबें हैं ना, जितनी आप जानते हो, जितनी भी सीबीएसई, आरबीएसई, जेई, नीट, जितनी भी किताबें आप जानते हो, है ना, सीबीएसई फेवरेट किताब है ना, और साहब जेई में फेवरेट किताब है, ये किताब है, सबके क्वेश्चन है। आपको यहाँ वहाँ सर्च करने की जरूरत नहीं है, सब मिल जाएगा आपको। ठीक है, 180 टाइम सब सर्च हो जाएगा। तो देखो, जैसे इफ कैपिटल एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, भाई आपने बोला कि भैया आई बराबर क्यू बाई टी है, सीधे सीधे फंडा होता है, आई बराबर क्यू बाई टी, चार्ज अपॉन टाइम। क्वांटाइजेशन में चैप्टर 1 में पढ़ा क्यू बराबर एन ही होता है। ठीक है, तो कभी कभार जो क्वेश्चन आते हैं क्यू बाई टी आने की जगह आ जाते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, कि आई को क्यू प्लस टू एन भी लिख सकते हैं यहाँ पे, तो आई बराबर एन बाई टी। अब देख, इसको समझने के लिए एक क्वेश्चन उठाए यहाँ पे। क्या क्वेश्चन है कि ये देखो, जैसे यहाँ पे 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स ईच हैविंग ए चार्ज, ये है 10⁻20, 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स ईच हैविंग ए चार्ज ऑफ 1.6 10⁻19 कूलम पास फ्रॉम ए पॉइंट टूवर्ड्स अनदर पॉइंट बी। मतलब देखो, ये एक वायर है, ये आपको सिंपल सी भाषा में समझा दूं, ये एक वायर है, इसमें 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रहे हैं। ठीक है, 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रहे हैं, कितने टाइम में जा रहे हैं, 0.1 सेकेंड में जा रहे हैं। ठीक है, 0.1 सेकेंड में जा रहे हैं। तो बोले करंट बताओ भाई साहब, करंट का फॉर्मूला क्या है, क्यू बाई टी। लेकिन जैसा मैंने आपसे बोला था, क्यू जो है कभी कभार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, एन
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दे रखा है 10⁻20। भाई कितने नंबर जा रहे हैं 10⁻20 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो 10⁻20 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻19 और टाइम कितना दे रखा है अपन को 0.1। ठीक है, एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने जा रहे हैं, ई बेसिक एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू है 1.6 10⁻19। टाइम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने में कितना टाइम लग रहा है 0.1 सेकेंड। इसको अपन सॉल्व भी कर सकते हैं 10⁻20 10⁻19 1.6 भाई जिनके बेस सेम होते हैं उनके पावर ऐड होती हैं, तो 10⁻20 10⁻19 20 और 19 माइनस का तो 10 बचेगा ना बेचारा, और 0.1 तो कितना आ जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कटेगा 160 आ जाएगा। ठीक है, यूनिट एम्पेयर, यूनिट लगाना कंपलसरी है, सब नंबर कटेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब देखो बेटा जैसे इसमें एग्जांपल में दे रखा है शो दैट 1 एम्पेयर इज इक्वल टू द, मतलब ये देखो कौन से सन में आया हुआ है 92 कंपार्टमेंट में। एक्चुअली क्या है अपन जो भी क्वेश्चन उठा रहे हैं ना उसमें आपको टेंशन लेने की बात तो है नहीं, क्या वो सीबीएसई हो, क्या वो आरबीएसई हो, क्या वो येरी किताब है, वेरी किताब है, फलाना किताब है, ढीमका किताब है, सब किताब आ जाएंगी इसमें। आप बस क्वेश्चन डालो सीधा आंसर है, दिमाग नहीं लगाना कुछ भी। ठीक है, तो देखो अब जैसे आई बराबर है क्यू बाई टी दे दिए, अगर चार्ज की वैल्यू वो बोल रहा है 1 कूलम है, 1 कूलम है। ठीक है, शो दैट 1 एम्पियर इज इक्वल टू द, अब मान लो उसने बोला कि साहब करंट है 1 एम्पियर, ठीक है पर सेकेंड। अब Q की वैल्यू क्या है एन बाई टी, तो N बाई टी 1 बाई के इक्वल आ जाएगा। भाई वो कह रहा है करंट की वैल्यू 1 एम्पियर है, तो 1 एम्पियर करंट के लिए कितने इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड फ्लो हुए, तो Q बाई टी 1 एम्पियर है, Q की वैल्यू कितनी है एन, N बाई टी की वैल्यू अपन को निकालनी है। 1 बाई ई जो होगा 6.25 10⁻18, ये कहां से आया 1 बाई 6.25 10⁻18, देखो E मतलब होता है 1.6 10⁻19, इसको ऊपर डाल देंगे 10⁻19 अपॉन 1.6। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे ना जब क्या आएगा भाई, चैप्टर 1 में सीखा है ना क्वांटाइजेशन वाले क्वेश्चन जो है 100 अपॉन 16 10⁻18 कितना आ जाएगा 6.25 10⁻18। तो अगर करंट 1 एम्पियर है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम कितना आ गया 6.25 10⁻18। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू अ लैंप इन 1 मिनट इफ द करंट इज 300 मिली एम्पियर। ये जो छोटा एम होता है ना, उसने बोला कि साहब करंट जो है वो 300 मिली एम्पियर है, करंट की वैल्यू क्या है 300 मिली एम्पियर। जो छोटा एम होता है ना ये बड़ा चक्कर करता है, 10th 12th वाले बच्चे छोटे एम बड़े में कंफ्यूज होते हैं। छोटा एम होता है मिली, मिली मतलब मिली का मतलब होता है 10⁻³ ये होता है मिली, 10⁻³ एम्पियर, मिली एम्पियर। ठीक है, तो अब वो कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉन्स I इक्वल्स टू क्यू बाई टी 300 मिली, क्यू क्या है एन बाई टी, ठीक है 300 मिली, फिर अपन क्या चाहिए एन बाई टी चाहिए। ध्यान रखो अब जब ये ई नीचे आ रहा है वापस तो 300 इंटू 10⁻³ बाय ई, और 1/e तो क्या आपने सॉल्व कर रखा ऑलरेडी, 1/e की वैल्यू अपन ने सॉल्व कर रखी है 6.25 10⁻18 6.25 10⁻18। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो तो आपके पास जो है आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपने पास, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड फ्लो थ्रू अ फिलामेंट ऑफ 120 वोल्ट एंड 60 वोल्ट। देखो पावर का फॉर्मूला जो होता है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है वोल्टेज इनटू करंट, सीधी सीधी भाषा में। ठीक है, आज 10th में आया था, पावर होता है वोल्टेज इनटू करंट। पावर दे रखा है आपको 60 वॉट, वोल्ट दे रखा है आपको 120, करंट की बात करते हैं। अब हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स तो कहां पे एग्जिस्ट करता है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यू बाई टी यानी कि एन ई बाई टी। तो नंबर की बात कर रहा है, सीधी सीधी बात है, नंबर बिलोंग्स टू करंट।
तो करंट निकाल लेंगे 60 अपॉन 120, कितना डिवाइड होगा, हाफ। अब आई क्या है, वहां से देखो NE/T, आई है NE/T। अब हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो भी पर सेकंड मतलब क्या चाहिए, N/T। ठीक है, तो आपने देखा बार बार 1/E का इस्तेमाल हो रहा है, N/T 1/2E। अब 1/E की वैल्यू क्या होती है, 6.25 10⁻18, ये तो है 1/E की वैल्यू। इसको सॉल्व कर लेना तो N/T की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। नेक्स्ट देखो, 1 billion electrons pass through a point towards another point in 10⁻³ second. What is the current in 1 ampere? वो सीधी सी बात है, I equals to Q/T। ठीक है, NE/T, आप देखो NE/T के कितने क्वेश्चन है। अब N कितने हैं, 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन्स है, टाइम कितना दे रखा है 10⁻³ करंट की वैल्यू आ जाएगी सीधे सीधे फॉर्मूला डाल के। ठीक है, नेक्स्ट क्या दे रखा है बेचारे, वो कह रहा है 2.25 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू वायर इन 1 मिनट। ठीक है भाई, आपके पास करंट क्या है, Q/T, Q क्या है NE, N कितना दे रखा है 2.25, नंबर दे रखे हैं 2.25 10⁻20। ठीक है, पास थ्रू अ वायर इन 1 मिनट, E की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.6 10⁻19, और टाइम कितना दे रखा है आपको 1 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड। तो आप इससे करंट की वैल्यू डालोगे डायरेक्ट। नेक्स्ट आपको दे रखा है, अब देख ये क्वेश्चन है, उसने बोला है अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड डिस्चार्ज इतना पॉजिटिव आयंस एंड इतना क्लोरीन के नेगेटिव आयंस, फाइंड द करंट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। अब देख क्या होता है, कभी ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो आप सीधी सीधी बात है भाई, टोटल चार्ज कितना है, तो दिमाग ही लगाना, ये होगा। ठीक है, Q मतलब Ne होता है, Q क्या होता है Ne होता है, तो N P चार्ज के लिए तो इक्वल ही होती है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की बात अलग है, बाय T। अब यहाँ पे देखो कितने पॉजिटिव आयंस हैं 6.1 10⁻16, कितने नेगेटिव आयंस हैं 4.6 10⁻16, उनको अपन जो है डायरेक्ट देखो NP के लिए डाल दो, इसको आप कॉमन भी ले सकते हो, इसको आप जो है वो कॉमन भी इस तरीके से उठा के डाल सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, तो इससे करंट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब देखो नेक्स्ट क्या रखा है, सेम स्टाइल, इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 2 माइक्रो एम्पियर एग्जिस्ट इन अ डिस्चार्ज ट्यूब, हाउ मच चार्ज फ्लो अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन। तो वही सेम कहानी, आंसर भी मैंने डाल दिया यहाँ पे। अब देखो हाउ मच चार्ज, I बराबर Q/T। ठीक है, I इक्वल्स टू क्या है Q/T, ये क्या है 2 माइक्रो एम्पियर, माइक्रो मतलब होता है 10⁻6, माइक्रो मतलब होता है 10⁻6। चार्ज के लिए पूछ रहा है आपसे, कितने मिनट पूछ रहा है 5 मिनट में, लेकिन क्या होता है 1 एम्पियर है ना, 1 कूलम पर सेकंड है, तो मिनट को 60 जो सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेना, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है ना, तो 5 मिनट कितना हो मल्टीप्लाई कर लो, उससे Q की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। उसके बाद क्या बोल रहा है बेटा, अच्छा इन हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन मेक्स इतना, देखो एक खास बात बताऊं आपको, क्या होता है बेटा कि जो आपके जो इलेक्ट्रॉन वाले क्वेश्चन है, जो करंट वाले क्वेश्चन है, उनमें क्या होता है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना कि न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है, कहाँ घूम रहा है, ऑर्बिट में घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है, तो इसमें जो वैरायटी बनती है ना क्वेश्चंस की, भाई अगर जैसे हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे, हाइड्रोजन एटम में तो बेचारा एक ही इलेक्ट्रॉन, कोई बोर्स पॉस्टलेट ही आई थी, तो I इक्वल्स टू Q/T है। अब Q क्या है, एक इलेक्ट्रॉन तो E/T हो गया। 1/टाइम को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, लेकिन कभी बार टाइम नहीं दिया हो तो उसको 2πr/v से भी डिनोट करते हैं, यानी कि मान ले इलेक्ट्रॉन चल रहा है v वेलोसिटी से, तो एक चक्कर लगाएगा तो सरकमफेरेंस हो गया, डिस्टेंस हो गई 2πr, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना, तो डिस्टेंस हो गई 2πr, स्पीड हो गई v। तो देख इसमें क्या दे रखा है, इन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन मेक्स 0.6, ये रिवोल्यूशन पर सेकंड जो होता है ना, क्या होता है
रिवोल्यूशन पर सेकंड फ्रीक्वेंसी होती है, आरपीएम, आरपीएस, ये सब फ्रीक्वेंसी यूनिट होती है, हर्ट्ज। तो देख इसको 1 अपॉन टाइम को अपन फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं भाई। अगर मान ले एक चक्कर लगाने में टी टाइम पीरियड लगा तो 1 अपॉन टाइम फ्रीक्वेंसी होगी। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बेटा आप डाल दोगे, कितना आ जाएगा 0.6 10^16। ई की वैल्यू कितनी है 1.6 10^-19। तो आई इक्वल्स ई इंटू एफ, ये डायरेक्ट वैल्यू अपन डाल सकते हैं। ई की वैल्यू कितनी है 1.6 10^-19 और एफ की वैल्यू जो है आपको फ्रीक्वेंसी की दे रखी है। जो हाइड्रोजन वाले क्वेश्चन आते हैं ना वो दो तरीके से होते हैं, या तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड से होते हैं या ई इंटू एफ से होते हैं। अब देख वही सेम कहानी, एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर, मतलब देख ये न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये रेडियस है। तो कह रहा है कि रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर मतलब कितने मीटर, 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर होता है ना, तो 10/100 मीटर, तो यानी कि 0.1 हो गया। अब वो कह रहा है इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस इतना विद कांस्टेंट स्पीड, मीटर पर सेकंड स्पीड दे दी है ना। तो अब क्या निकालना है आपको, करंट I इक्वल्स टू, बेचारा हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन तो E/T, ठीक है। T क्या है डिस्टेंस अपॉन स्पीड 2πr/v, जो T है वो है 2πrs है, ठीक है भाई। सीधी सीधी फंडा, आप तो कुछ टेंशन है मतलब, बस आप क्वेश्चन करते जाओ टॉपिक वाइज, हर टॉपिक के अलग टाइप के क्वेश्चन बनाएंगे हम, और इनसे बाहर क्वेश्चन जाएंगे भी गारंटी है। खूब उठाएंगे, हर किताब से उठाएंगे, जितनी भी फेमस किताबें सबसे किताब से क्वेश्चन आ जाएंगे। आपको इसे टेंशन की जरूरत नहीं कि आपके पास कौन सी किताब है, उसके पास कौन सा मॉड्यूल है, क्या है, सब आ जाएगा इसमें। तो आप सब तरीके से सॉल्यूशन पाओगे इसमें। तो देख अब v क्या दे रखा है अपन को, v दे रखा है स्पीड, जो वेलोसिटी दे रखी है ना इसकी कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है 4 × 10⁻⁶, और r रेडियस कितनी दे रखी है 0.1। बस इसको सॉल्व कर लेंगे। ये वाली वैरायटी इस तरीके से होती है। यहाँ पे सारा गेम किसका होता है, टाइम का होता है। टाइम टेकन क्या है, डिस्टेंस, एक चक्कर लगाने में कितना डिस्टेंस है, एक चक्कर सरकमफेरेंस 2πr हो गया, स्पीड हो गई v, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड को क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं, ठीक है। अब देख कोई सेम कहानी देख, इन ए डिस्चार्ज ट्यूब, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कैसे कि जिसमें प्रोटॉन भी है जिसमें इलेक्ट्रॉन भी है, उसको इस स्टाइल से कर देना, क्योंकि I बराबर Q/2 में Q जो होता है वो टोटल चार्ज होता है, तो टोटल चार्ज में प्रोटॉन भी है ना, और इलेक्ट्रॉन भी है, उसको इस तरीके से ऐड कर दें, क्योंकि आपको इसमें दे रखा है इन अ हाइड्रोजन डिस्चार्ज ट्यूब द नंबर ऑफ प्रोटॉन ड्रिफ्टिंग अक्रॉस क्रॉस सेक्शन पर सेकेंड है ना, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों दे दिए, उन दोनों को डाल दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, देखो एक मैंने केस ही बना दिया यहाँ पे कि इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज एफ देन द इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर फ्रीक्वेंसी दे दी तो I बराबर Q/T होता है। सिंस हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे तो हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को एक चक्कर लगाने में लगने वाला टाइम है कैपिटल T। 1 अपॉन टाइम क्या होता है फ्रीक्वेंसी, तो E इंटू एफ, सीधी सीधी गणित है। इफ द बोर मॉडल, ये बोर मॉडल मतलब क्या है, जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, कोई आपको पता है जो बोर मॉडल तभी स्पेसिफाइड होता है जब एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 5.1, इतना फ्रीक्वेंसी दे दी रिवॉल्यूशन पर सेकंड। ये जो ना रिवॉल्यूशन पर सेकंड ये किसकी यूनिट होती है? ये होती है भाई साहब फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। इस ई के डालो, फ्रीक्वेंसी डालो, इस फॉर्मूले में राइट आंसर आ जाएगा। अब देख दूसरी स्टाइल, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर वेलोसिटी दे दी, मतलब अगर कभी ऐसे वेलोसिटी दे दी, v वेलोसिटी दे दी, तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा 2πr/v टाइम पीरियड है, ठीक है। करंट की बात करें, हाइड्रोजन एटम की बात करें, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, एक इलेक्ट्रॉन को पूरा चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है E/T, तो बेचारा डाल दीजिए 2πr/v,
तो ई वी अपॉन 2 पाई आर, इस तरीके से। ये स्पेसिफिक फॉर्मूला ये, ठीक है। इससे डायरेक्ट वैल्यू डालनी है। कैसे डालनी है देख, ये वी दे दिया, वी क्यू दे दी, और ये क्या है 5 इंटू 10⁻11, ये आपके पास आर दे दिया, रेडियस दे दिया। ई कितना होता है 1.6 10⁻19, वैल्यू सॉल्व कैलकुलेट करना है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन भी देखो, इसमें देख, जब भी आपको ऐसा ना, इफ ए ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन करंट एंड टाइम, जब भी करंट और टाइम में ग्राफ आए, जब भी करंट और टाइम में ग्राफ आए तो उसका जो एरिया होगा ना, एरिया, जब भी करंट और टाइम में ग्राफ आएगा तो एरिया देगा चार्ज। कैसे? एरिया की वैल्यू चार्ज आएगी, ध्यान रखना, एरिया की वैल्यू चार्ज देगी करंट और टाइम में। देख, ये तो ये क्या दे रखा है, करंट दे रखा है, टाइम दे रखा है, एरिया क्या है अपने पास, पेन चेंज कर लेता हूँ, दिख जाएगा बढ़िया से। ये देख, ये एरिया 1, एरिया 2, एरिया 1 ट्राइंगल है, एरिया 1 जो है वो ट्राइंगल है। ट्राइंगल का एरिया क्या है, यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस क्या है 5, हाइट क्या है 5, तो ये कितना आ जाएगा 25/2। और दूसरा एरिया क्या है, ये 5 है, ये भी 5 है, टोटल एरिया निकालना है अपन को, तो 5 इंटू 5 25, इन दोनों एरिया को ऐड कर दो तो चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो चार्ज, अगर करंट और टाइम में ग्राफ प्लॉट किया गया है तो उसका जो एरिया होगा वो चार्ज देगा, ये पक्की बात है, ठीक है। दोनों एरिया को ऐड कर दो, सीधी सीधी गणित है, ठीक है। समझ में आया क्या? पहला एरिया क्या है 25, 25/2, दूसरा एरिया क्या है 25, इनको ऐड कर लो बेचारों को, कितना आएगा 75/2, एलसीएम लेके चार्ज की यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जैसे मैंने आपको बताया था, कभी भी बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों एक साथ आए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों एक साथ आए, तो आप सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना, कोई दिमाग मत लगाना। ये जो फॉर्मूला है ना, Ne + NeUiT, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन रखो, E की वैल्यू 1.6 10⁻19 और टाइम जो भी हो डाल देना, ठीक है। जैसे देख, मैंने इस पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं बनाया कि इस क्वेश्चन में क्या, देख फटाफट देख, इज इलेक्ट्रिक करंट स्केलर वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, वाइवा में पूछते भी है, करंट एक स्केलर के वेक्टर है, करंट हमेशा स्केलर होती है, क्यों? क्योंकि एडिशन के लिए ट्रायंगल लॉ को, ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन है क्लास 11th का, उसको फॉलो नहीं करती, डायरेक्ट एडिशन होता है। क्या मतलब इस बात का, जैसे मान लीजिए ये 1 एम्पियर है, 2 एम्पियर है, तो उसने कहा इधर क्या आएगा, इधर 3 एम्पियर आ जाएगा, तो अगर मैं 60 बना भी दूं तो भी बेचारा 3 एम्पियर ही आएगा। तो करंट एडिशन के लिए कभी भी ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं करती है, इसलिए करंट क्या हो गई, स्केलर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज ए वायर कैरिंग करंट चार्ज। वो कह रहा है कि साहब एक वायर है जिसके अंदर से करंट पास हो रही है, क्या उसको चार्ज आएगा? नहीं, जितना आता है उतना जाता है। करंट जो होती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करती है, जितना चार्ज एंटर करेगा उतना ही बाहर निकलेगा, ठीक है। दूसरा क्या है, स्टडी करंट इज फ्लोइंग इन ए सिलेंड्रिकल कंडक्टर, इज देयर इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द कंडक्टर। भाई मुझे बताओ, सीधी सीधी गणित है, किसी भी किसी भी वायर में करंट जो फ्लो होती है वो बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के कभी नहीं हो सकती। किसी वायर में करंट बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के कभी फ्लो नहीं हो सकती। इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आता है, ठीक है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पर फोर्स लगाता है जिसकी वजह से चार्ज चलता है। ये सब आगे पढ़ेंगे अपन धीरे धीरे, ठीक है। हाउ इज द करंट कैप कंटिन्यूस इनसाइड कंडक्टर। भाई आपको करंट कॉन्स्टेंटली फ्लो करानी है, कौन जिम्मेदार है उसके लिए? बोले साहब सप्लाई। सप्लाई कौन है? सेल और बैटरी, वो कांस्टेंट होने चाहिए, करंट अपने आप कांस्टेंट चलेगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या दे रखा है आपको, दे रखा है ये देख कि फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस देयर शुड बी बेटर एक्शन। भाई एक्सरे की एक प्रॉपर्टी होती है, देखो सीधी सीधी गणित है, एक्सरे की प्रॉपर्टी होती है आयनाइज करने की, रास्ते में जो मिला उसको आयनाइज कर दिया, ये एक्सरे की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो ये है, तो अपन क्या करेंगे, हमेशा ध्यान रखना, अपनी क्या खास बात क्या है कि इस चैप्टर के हर चैप्टर के सिंगल सिंगल टॉपिक उठाएंगे, सिंगल सिंगल टॉपिक के, इस हिंदुस्तान की जितनी भी फेमस बुक मॉड्यूल है सबके क्वेश्चन उठाएंगे, पर्टिकुलर टॉपिक के उसको करेंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे। आप अपना डाउट पूछ सकते हो, कमेंट में कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी डाउट हो, ठीक है। ये नोट्स भी आपको भेज दूंगा, कुछ भी पूछ सकते हो आप, ठीक है। ऐसे करेंगे काम, पढ़ने में मजा आएगा आपको, आपके हर बुक जो आप फॉलो करते हो उसके सारे डाउट मिलेंगे आपको, ठीक है। थैंक यू।